दोस्तों, एक लड़की जिसकी शादी हो गई थी और शादी के बाद वो अपने पति से अलग रहा करती थी। उसकी माँ एक पंडित जी को उसका हाथ दिखाती है और हाथ देखने के बाद जो पंडित होता है वो कहता है कि इसके हाथ में तो अफसर बनने की लकीर ही नहीं है। अब इस बात को सुनने के बाद जो लड़की होती है वह पंडित जी से कहती है कि कोई बात नहीं, अगर मेरे हाथ में अफसर बनने की लकीर नहीं है तो मैं अपने आप मेहनत करके उस लकीर को बना लूंगी। दोस्तों, कौन थी वह लड़की और क्यों वो अफसर बनना चाहती थी? क्या वह अफसर बन पाती है या नहीं बन पाएगी? पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जो गांव जंगल से सटा हुआ था। और उस गांव के अंदर जो लोग थे वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। वो लोग जंगल के अंदर जाकर कुछ सामान लाया करते और उस सामान को मार्केट में बेचकर अपने घर की जीवनचर्या चलाया करते। वो जानवर भी पाला करते हैं, तो जानवरों का काम भी उन्हें करना पड़ता है। उस गांव के अंदर एक स्कूल था जो 10वीं क्लास तक का था, और उस स्कूल से उस गांव के किसी भी व्यक्ति ने अभी तक 10वीं क्लास पास नहीं की थी। तो उस गांव के अंदर ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। उसी गांव के अंदर एक लड़की रहा करती है जिसका नाम है ममता। ममता जो कि पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार है। वह अपने घर वालों का काम काज में भी हाथ बंटाया करती है और जंगल के अंदर से लकड़ियां लाकर, कुछ जड़ी बूटियां लाकर घर वालों को दिया करती है, जिनको वह बाजार में बेचकर कुछ पैसे लाया करते और अपने घर की जीवनचर्या को चलाया करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ जो ममता थी उसने 10वीं क्लास को अच्छे नंबरों से पास कर लिया था। अब गांव के अंदर पहला बच्चा ऐसा था जिसने 10वीं क्लास को अच्छे नंबरों से पास कर लिया था, तो पूरे गांव में उस लड़की का नाम हो जाता है। वह लड़की भी मन ही मन बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है कि उसने ऐसा काम कर दिया है जो उसके गांव में आज तक किसी ने नहीं किया था। लेकिन दोस्तों, यह केवल शुरुआत थी। इसके आगे उसे बहुत कुछ झेलना था। इसके बाद वह अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मुझे पढ़ाई करनी है और पढ़ाई करने के लिए मैं पास ही के शहर में जाना चाहती हूँ, क्योंकि उनके गांव से शहर काफी दूर था और वहां से अप डाउन करना बड़ा ही मुश्किल था। तो उसके पिता पहले तो उसे मना करते हैं। कहते हैं कि बेटी, जब भी तेरी शादी हो जाएगी और शादी होने के बाद तुझे घर ही बसाना और चूल्हा चौका ही देखना होगा। लेकिन बेटी जिद करती है। घर की लाडली थी और आजादी से घूमने वाली लड़की थी, तो उसके पिता कह देते हैं कि ठीक है बेटी, तू चली जा, तेरे साथ में तेरी माँ चली जाएगी और दोनों मिलकर वहीं पर रहना और अपनी पढ़ाई को आगे करना। उसके बाद वह लड़की पास ही के शहर में चली जाती है और वहां जाकर दोनों माँ बेटी एक घर किराए का लेते हैं। किराए के अंदर रहकर जो ममता थी वह अपनी आगे की पढ़ाई को करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ जो ममता की माँ थी वह दूसरों के घरों में काम किया करती और काम करने के बाद उसे मकान का किराया और अपनी बेटी का भरण पोषण कर रही थी। उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, यानी कि 12वीं क्लास उसने कंप्लीट कर ली थी। 12वीं क्लास में उसने काफी अच्छे अंक प्राप्त किए थे। तो इसके बाद जो उसके साथ बच्चे पढ़ा करते थे वह उसको अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं कि तू आगे पढ़, अगर तू आगे पढ़ेगी तो तेरी जिंदगी बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी। बात जो ममता थी वह आगे पढ़ना चाहती है, लेकिन तभी गांव से उसके पिता का बुलावा आता है और दोनों माँ बेटियों को गांव जाना पड़ता है। गांव जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि ममता के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है और ममता की शादी करने के लिए उसके पिता बोल रहे हैं। अब इस बात को सुनकर जो ममता थी उसके सारे अरमान बह जाते हैं। वह अपने पिता से रिक्वेस्ट करती है, कहती है कि पिताजी, मुझे आगे पढ़ाई करनी है। मैं पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार हूँ और मैं बहुत आगे तक जा सकती हूँ। लेकिन उसके पिता कहते हैं कि बेटी, रिश्ता अच्छा है और तुम्हें इसी से शादी करनी होगी। यानी कि उसके पिता ने एक फाइनल फैसला दे दिया था और कहा था कि तुम्हें इसी लड़के से शादी करनी होगी। इसके बाद ममता भी अपने पिता की बात मान जाती है। उसकी माँ भी उसे समझाती है और वह उस लड़के से शादी कर लेती है। ममता के पिता ने उस लड़के की अच्छी तरह से जांच पड़ताल नहीं की थी और उससे अपनी बेटी की शादी करा दी थी। उसे बताया गया था कि बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छे लोग हैं, उनकी बेटी डॉक्टरी कर रही है, तो वह लोग तुम्हारी बेटी को अच्छी तरह से रखेंगे। उसके बाद ममता की शादी होने के बाद वह अपने पति के घर चली जाती है, लेकिन वहां जाने के बाद उसको हर बात पर प्रताड़ित किया जाता, यानी कि उसके साथ एक नीच व्यक्ति की तरह व्यवहार किया जाता और ना ही उसे घर के अंदर एक सदस्य का दर्जा दिया गया था। घर के सभी लोग उससे घृणा किया करते हैं और जब भी वह कहीं किसी सोफे पर या किसी बेड के ऊपर बैठ जाया करती तो उसे वहां से उठाकर नीचे बिठा दिया जाया करता। कहा करता कि घर की बहू ऐसे ही बैठा करती है और आज के बाद तू सोफे पर नहीं बैठेगी। इस तरह की बातों को सहन करती और सहन करते करते कुछ दिन ससुराल के अंदर बीत जाते हैं।
वहां पर उसको ज्यादा ही टॉर्चर किया जाता था और जो उसका पति था वह उससे जरा भी प्यार नहीं किया करता था।